Hey guys, welcome back to my channel Simple English. Hope you all are fine and staying healthy at your home. So today we are going to start with our new part 27. The part 27 is based on the topic do's and don'ts. So let us start with our new topic. First of all, first question is what is the meaning of do's and don'ts? So there are two types of things that we have to do, that is do's, and that we don't have to do, that are don'ts. But here we are going to know where to use do and where to use don't. So let's get started with it. The meaning is do का मतलब होता है हमें क्या करना है. डू का मतलब करना है. डोंट का मतलब नहीं करना है. अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें डू होता है, जिन सेंटेंसेस में डू यूज होता है, मतलब कि होगा या हो रहा है या फिर करने वाला है. यू आर डूइंग मतलब चल रहा है. यू हैव टू डू तुम्हें करना पड़ेगा. सो डोंट का है नहीं करना, तुम्हें ये काम नहीं करना. यू डोंट हैव टू डू दिस थिंग. डोंट डू दिस मतलब ये काम मत करो. यू डोंट हैव टू डू दिस आफ्टर वेकेशंस. तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है छुट्टियों के बाद. इसका मतलब ये है. So I hope meaning is being cleared. And the next is how they are different. How they are different meaning में पता चल गया कि do का मतलब है करना है या होगा. don't का मतलब है नहीं होगा या नहीं करना. don't वर्ड जो है वो नेगेटिव में है, उसका मतलब no है. जो do है उसका मतलब yes है, वो पॉजिटिव में है. So this is the difference. How to use and where to use. So let us use some sentences to identify where to use them and where to use them. The first sentence will be do your work on time. First, so here we are reading that do your work on time. तुम अपना काम समय पर करो. करो करो मीन्स आदेश दिया गया है. यहाँ पर हमें सजेशन दिया गया है, सलाह दी गई है कि हमें ये काम करना है और समय पर करना है. हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, इसका ये मतलब है. डू का मतलब यहाँ पर है सजेशन देना. ये सेंटेंस हमें सजेशन दे रहा है. और डू का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें करना चाहिए, करना चाहिए. डू का मतलब यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में यूज होगा. अब डोंट का देखते हैं. डू नॉट. अब जो डोंट है इसे डू नॉट भी कहते हैं. डू नॉट. कई सेंटेंसेस में प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करने के लिए हम लोग डोंट लगा देते हैं, बट नॉर्मल तौर पर डू नॉट होता है. अब मैं इसे डोंट भी बोल सकती हूँ, डू नॉट भी बोल सकती हूँ, क्योंकि कॉमा ओ को रिप्लेस कर रहा है. सो डोंट इंटरप्ट between when two people are talking. So the sentence is do not interrupt between when two people are talking. दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में ना रोके, बीच में ना टोके. सो इसका हिंदी में मतलब है दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो उनको बीच में ना रोके. ना रोके जो वर्ड है वो डोंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो द डोंट इज नेगेटिव मतलब नो. इसका मतलब है नो, मत करो. डू का मतलब करो, डोंट का मतलब मत करो. दो लोग जब बात कर रहे हैं तो बीच में मत रोको. The meaning of don't is do not. The meaning of don't is means it is also pronunciate at don't. So don't का मतलब है मत करो. So ये थे कुछ दो sentences. अभी और sentences देखते हैं.
ये सेंटेंसेस हम अलग ही रखते हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स थे। अब इसमें भी वैसे हमें वही दी गई है, हमें सजेशन ही दिया गया है, हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं कि ये काम मत करो। और डू में ये बताया गया है, इसमें भी हमें मीन्स सजेशन दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है कि अपना काम समय पर करो। सो ये ऑर्डर वाला था। Trust the God and do the right। अब इसका क्या मतलब है? इस सेंटेंस का मतलब ये है, विश्वास रखो भगवान पर और करो अच्छे काम। ये सेंटेंस के हिसाब से मैंने आपको हिंदी में बताया, बट इसका मेन मीनिंग जो है हिंदी में उसे कहते हैं भगवान पर विश्वास रखो और अच्छे कर्म करते जाओ। मतलब करते जाओ, करो करो और करते जाओ मतलब डू। अब डू यहाँ पर यूज हुआ है ट्रस्ट द गॉड एंड डू द राइट, मतलब अच्छे काम करो भगवान पर विश्वास रखकर। एंड द नेक्स्ट विल बी डू नॉट फॉलो द बैड कंपनीज। अब जो बुरी संगत होती है, बैड कंपनी मतलब बुरी संगत, बुरे लोगों का ग्रुप, बुरी संगत। अब डोंट, मत करो पीछा या फिर मत करो पालन उस बैड कंपनी का, मत करो पालन बुरी संगत का, मतलब बुरी संगत में मत जाओ। मत जाओ या मत करो मीन्स मना कर रहे हैं, नो बोला जा रहा है तो डोंट होगा। नॉट, अब यहाँ पे नॉर्मली एक वर्ड देख लीजिए कि ये जो वर्ड है नॉट, नो और नॉट, डू नॉट मतलब मत करो, डू का मतलब होता है करो, डू के आगे नॉट लग जा रहा है तो उसे हम नॉर्मल तौर पे, ये कॉमन सेंस की बात है कि डू के आगे नॉट लग जा रहा है तो ये ऑब्वियस है ये नेगेटिव में जाएगा। तो अगर नेगेटिव में जा रहा है तो इसका मतलब नो होगा। डू का मतलब करो, डू नॉट का मतलब होगा मत करो। सो मत करो या फिर बुरी संगतों में मत जाओ या उनका साथ मत दो। डू नॉट फॉलो द बैड कंपनी, बुरी संगत में मत जाओ या फिर उनकी पालना ना करो। द लास्ट सेंटेंस विल बी ऑफ डोंट ओनली, क्योंकि मुझे लगता है कि डू का आपको क्लियरली समझ आ गया है, बट ये जो डोंट है उसमें थोड़ी सी हो जाती कंफ्यूजन। अब इसमें भी हमें सजेशन दिया गया है, इसमें सजेशन है, ऑर्डर नहीं है, इसमें सजेशन है। और ये जो नीचे वाला था उसमें बताया गया था कि ऑर्डर दिए गए हैं हमें। डू वाले में ऑर्डर दिए कि हमें अपना काम टाइम पर खत्म करना है, और डोंट वाले में दिया है कि दो बंदे जब बात कर रहे हो, दो लोग जब बात कर रहे हो तो बीच में नहीं टोकना होता, तो इसमें ऑर्डर दिया गया। अब ये जो ऊपर वाले सेंटेंसेस है ट्रस्ट द गॉड एंड डू द राइट, मतलब इसमें हमें सजेशन दिया गया है कि भगवान पर विश्वास रखो और अच्छे कर्म करते जाओ, हमें सजेशन दिया है, ऑर्डर नहीं दिया गया। देन द नेक्स्ट इज डोंट फॉलो द बैड कंपनी। अब इंसान के हाथ में उसकी जिंदगी है, हर हर इंसान को हक है कि अपनी जिंदगी में सही गलत का फैसला लेना, कोई किसी की जिंदगी में आके कोई फैसला नहीं ले सकता। सो एक सजेशन दिया गया है कि डू नॉट फॉलो द बैड कंपनी, बुरी संगत को बुरी संगत को फॉलो मत करो, बुरी संगत में मत जाओ, ये सजेशन दिया गया है। अब किसी को ऑर्डर नहीं दिया गया कि बुरी संगत में मत जाओ, एक सजेशन है ताकि लोग इसमें जागरूकता दिखाएं या फिर इसमें ध्यान दे और ये चीज ना करे, एक सजेशन है, ये ऑर्डर है, ये सजेशन है। सजेशन एंड दिस इज ऑर्डर। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिसमें परमिशन ली जाती है कईयों में, या फिर किसी में ऑर्डर दिया गया है, किसी में सजेशन दिया गया है। सो अब हम दो ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें हमें परमिशन लेनी हो। परमिशन वाले सेंटेंसेस देखते हैं। अब ये हो गया हमारा सजेशन, ये हो गया ऑर्डर। अब हम दो सेंटेंसेस देख लेते हैं, डू और डोंट के। देन द वन विल बी डू का देखते हैं। Can I have holiday
टू डू माई पेंडिंग वर्क। अब इसमें क्या पूछा है, परमिशन पूछी है। कैन आई हैव हॉलीडे टू डू माई पेंडिंग वर्क, क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है अपना छूटा हुआ काम करने के लिए, बचा हुआ काम करने के लिए डू। कैन आई हैव, कैन मतलब पूछना, कैन क्या, कैन मतलब क्या मैं छुट्टी ले सकता हूं या ले सकती हूं अपना पिछला छूटा हुआ काम करने के लिए। इसमें परमिशन ली गई है, ये परमिशन है। दिस इज द सेंटेंस वेयर वी आर taking permission from the means owner or anyone. So the sentence as can I have holiday to do my pending work, क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है अपना पिछला छूटा हुआ काम करने के लिए। सो डू यहाँ पर यूज हुआ है परमिशन लेने के लिए, परमिशन सेंटेंस है उसमें डू यूज किया गया तो परमिशन वाला डू हो जाएगा। देन द डोंट विल बी डोंट का होगा नो थैंक्स, आई डोंट वांट टू टेक हॉलीडे। अब परमिशन लेने में तो ज्यादातर डू आता है, सो परमिशन अगर रिजेक्ट होगी हो, नो थैंक्स कॉमा आई डोंट वांट टू टेक हॉलीडे, नहीं शुक्रिया पर मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू टेक हॉलीडे। अब किसी ने हमें सजेशन दिया, अब हमने उन्हें बताया कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, सो नो थैंक्स आई डोंट वांट टू टेक हॉलीडे, मुझे जरूरत नहीं है, शुक्रिया पर मुझे हॉलीडे नहीं चाहिए, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। सो परमिशन को रिजेक्ट करते हुए डोंट बोला जाता है। अगर हमने पूछा भी था बट आई हैव चेंज द प्लान, आई डोंट वांट टू टेक हॉलीडे, और नो थैंक्स आई डोंट वांट हॉलीडे, नो डोंट वांट टू टेक हॉलीडे। अब जो डू है उसमें परमिशन ली जाती है और जो डोंट है उसमें परमिशन रिजेक्ट की जाती है। क्रॉस का मतलब रिजेक्ट की जाती है, इसमें परमिशन रिजेक्ट की जाती है। मतलब पहला सेंटेंस है कैन आई हैव हॉलीडे टू डू माई पेंडिंग वर्क, मतलब क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है। अब सेकंड है नो थैंक्स आई डोंट वांट टू टेक हॉलीडे, नहीं शुक्रिया पर मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। सो ये हैं तीन तरह के सेंटेंसेस जिसमें डू और डोंट यूज किया गया है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, तो एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। हमने पहले पढ़ा था ये वाला, हमने पहले पढ़ा था ऑर्डर वाला। ऑर्डर में क्या है, डू योर वर्क ऑन टाइम, हमें आदेश दिया गया है कि अपना काम समय पर करो, करना चाहिए या करो। सो नेक्स्ट है डोंट का, डोंट इंटरप्ट बिटवीन टू व्हेन, डोंट इंटरप्ट बिटवीन व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग, दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में ना टोके, मतलब आदेश दिया गया है कि जब दो लोग बात कर रहे हैं तो बीच में ना टोका जाए। सो ये था ऑर्डर वाला। अब नेक्स्ट है हमारा सजेशन का। सजेशन में क्या है, ट्रस्ट द गॉड एंड डू द राइट, भगवान पर यकीन रखो, हमें सलाह दी गई है कि भगवान पर यकीन रखो और अच्छे काम करो। सो नेक्स्ट इज फॉर डोंट, द डोंट का सेंटेंस है डू नॉट फॉलो द बैड कंपनी। अब इसमें सजेशन दिया गया है कि बुरी संगत में ना जाओ, बुरे लोगों की संगत में ना जाओ, उसकी पालना ना करो, डू नॉट फॉलो द बैड कंपनी। द नेक्स्ट इज फॉर परमिशन, हम लोग किसी से आज्ञा ले रहे हैं। अब डू होता है आज्ञा लेने के लिए, डोंट होता है आज्ञा को रिजेक्ट करने के लिए। क्रॉस का मतलब है आज्ञा रिजेक्ट करने के लिए, टेक का मतलब है आज्ञा लेने के लिए, जो कि डू है, डू आज्ञा लेने के लिए। इसका सेंटेंस है कैन आई हैव हॉलीडे टू डू माई पेंडिंग वर्क। अब इसका मतलब है कि क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है अपना पिछला छूटा हुआ काम करने के लिए। इसमें हमने परमिशन ली है डू के सहारे पर। अब नेक्स्ट है लास्ट सेंटेंस हमारा जिसमें डोंट है और परमिशन रिजेक्ट की गई है, उसका है नो थैंक्स आई डोंट वांट टू टेक हॉलीडे, नो थैंक्स आई डोंट हैव टू टेक हॉलीडे, नहीं शुक्रिया पर मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे छुट्टी
नहीं चाहिए। सो ये थे 3 तरह के सेंटेंसेस जिसमें ये बताया गया है कि हम लोग डू और डोंट को 3 तरह से यूज कर सकते हैं। एक ऑर्डर लेने के लिए भी, मतलब कि ऑर्डर देने के लिए भी किसी को ऑर्डर दिया जा सकता है। सो ऑर्डर देने के लिए ऐसे यूज किया जाएगा, सजेशन देने के लिए ऐसे यूज किया जाएगा कि हम लोग किसी को सलाह दे रहे हैं। द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज परमिशन। परमिशन लेने के लिए डू यूज किया जाता है, और परमिशन रिजेक्ट करने के लिए, परमिशन ना लेने के लिए, अब कोई हमें सजेशन दे रहा है, अब ये वाला सजेशन दे रहा है कोई हमें, डू यू वांट टू टेक हॉलीडे, अब हम उसका रिप्लाई दे रहा है नो थैंक्स, आई डोंट वांट टू टेक हॉलीडे, नहीं शुक्रिया पर मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। सो ऐसे यूज होते हैं। द थर्ड एंड द लास्ट वन इज परमिशन। ऑर्डर, सजेशन एंड परमिशन, ये 3 तरह से डू और डोंट्स यूज किए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल and stay connected with me by liking and subscribing the video and channel. So stay safe, stay healthy. I'll be back with next video. Till that, stay safe and thank you for watching this video. Bye bye.